दूसरे के आश्रय से कुछ अच्छा लगता है, कुछ पुष्टि मिलती है और कुछ निर्वाह आगे कदम उठ जाते हैं। जैसे घी की सेवन करने से बुद्धि बढ़ती है, तृप्ति मिलती है और भी कई इसके परिणाम निकलते हैं, लेकिन बहुत सीमित इसका कार्यक्षेत्र है, व्यापक नहीं। क्योंकि अकेले घी के खाने से कोई पहलवान नहीं बन सकता। कोई भी यहाँ पर पहलवान बैठा हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या खाते हो? घी खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये खाता। वो तो छोड़ दो, घी खाने से ही पहलवान बनते हैं, ये धारणा छोड़ दो। अकेले घी खाओगे बीमार भी पड़ जाओ। दूसरा है और कोई भी, हम तो पेड़ा खाते, तो उसमें भी ऐसा ही है, अकेले पेड़ा खाओ बीमार पड़ जाओगे, ऊपर से तो कुछ न कुछ पेय पदार्थ लेना ही पड़ेगा, तभी वह पेड़ा, ये तो बेड़ा पार डूब जाएगा। है भोजन का एक अंग, लेकिन आप इसको थोड़ी सी बारीकी के साथ सोचोगे तो हानिकारक सिद्ध होता जा रहा। इसी प्रकार मानो दही है, तो दही उसका एक रूप है, उसको भी खाली नहीं खा सकते, उसको भी रोटी के साथ या और किसी में मिला करके ही उसका पोषकत्व का लाभ उठाया जा सकता। इस प्रकार आपके सामने 3-4 चीजें रखी, ये सारी की सारी चीजें गोरस के माध्यम से संचालित हो जाते, आप लोगों के काम में, जीवन में आ जाते। हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जिसके द्वारा स्व भी हो और पर भी हो, व्यापक रूप से कार्य हो जाए, तो हम उसको दूध के रूप में स्वीकार करते हैं। दूध अपने आप में एक भोजन है और उसको पूर्ण भोजन माना है। अब उसके निकालने के तरीके, विधि अलग अलग प्रकार के होते हैं। शाकाहार के रूप में उसको स्वीकार, एक बालक भी उसका सेवन करता है, किशोर भी उसको सेवन पी लेता है, और ऊपर ऊपर जा कर के वृद्धों तक और पहलवान भी उसका सेवन कर लेता है। किंतु इससे कोई बाधा नहीं होती, दूसरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती, और दूध पी लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, काम चल जाएगा। इस प्रकार एक छोटा सा लड़का भी, आज का जन्मा हुआ भी, उस गोरस के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ कर लेता है और हृष्ट पुष्ट हो जाता है। ये तो जिह्वा इंद्री के वशभूत होने के कारण ही दही की ओर, पेड़ा की ओर, कलाकंद की ओर, घी की ओर, बनाना की ओर देखते हैं, और उससे काम होता तो है नहीं, बीमार पड़ जाते हैं। किंतु दूध के पीने से कोई भी बीमार नहीं पड़ता, बल्कि उसके जीवन की यात्रा विकासोन्मुखी होती हुई चली जाती। धर्म भी ऐसा करो जिसके द्वारा स्व का भी यात्रा अच्छी चले और दूसरे की भी यात्रा बढ़िया चले। उसको हम स्व पर कल्याणकारी धर्म मानते हैं, और वह अहिंसा धर्म है, व्यापक धर्म है। अकेले अकेले के लिए ही नहीं,
तीर्थंकर लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बनूंगा तीर्थंकर बनूंगा तो मैं अकेला अपना कल्याण करूंगा। सुन रहे हो आप लोग? तो इस प्रकार मन में भाव आ ही नहीं सकता। स्वार्थ ही केवल, स्वार्थ परायणता इसमें है ही नहीं। दूध पीने वालों को देख करके भी कई लोग सोच सकते हैं भाई ये क्या पी रहा, उसने कुछ कहा नहीं तो फिर भी देख लिया, मालूम पड़ा कि ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार धर्म अहिंसामय है और वो व्यापक है। मुनि महाराज साधु संत भी इसको सेवन करते हैं। और आबाल गोवा गोपाल क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? बाल गोपाल, आबाल गोपाल मतलब आ मतलब आओ, आ परस्ताद हैं, अभी तो वाह, तो गोपाल आ गया और बाल भी आ गया, मतलब सामान्य भी व्यक्ति आ गया और विशेष व्यक्ति भी आ गया, जिस अहिंसा के माध्यम से अथवा परोपकार के माध्यम से। केवल पर का ही उपकार होता है ऐसा नहीं, पर के ऊपर उपकार करने से अपना उपकार होता है। इसको गौण करके हम चलते हैं। इसलिए जैन धर्म व्यापक गो रस की भांति स्व के लिए भी पूर्ण है और पर के लिए भी पूर्ण और पुष्टि प्रदान करने वाला है। उस अहिंसा धर्म का यदि हम सेवन करते हैं, गोरस तुल्य वह स्व और पर के लिए कल्याणकारी होता है। अब आपकी बुद्धि के ऊपर, समझदारी के ऊपर आधारित है। इसको कैसा किया? ने हाथ के ऊपर हाथ रखने से धर्म होता है, तभी भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं, भगवान बन जाते हैं। ऐसे अच्छे उपकार करने से भी कार्य बनता है। तो अब जब तक जीवन यात्रा है, स्व और पर कल्याण करते हुए चलते हैं। वर्षों तक यात्रा उनकी विहार काल की चलती है, किंतु वह काम चलता रहता है। भले ही देवलोग भी आकर के बाजा बजाते हैं, लेकिन बाजा बजाने से कोई धर्म हो रहा हो ऐसा नहीं, लेकिन धर्म हो रहा या होता है ऐसे बताने के लिए बाजा बजाना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ ढिंढोरे में भी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। नहीं जैसा? हाँ, ये धर्म प्रमाण है। नहीं, ढिंढोरा ढिंढोरी है ना ये, तो ये ढिंढोरी के नाम आने से ही ताली बज गई, बाकी नहीं पहले बजे। मतलब धर्म का वाक्य ढिंढोरी के साथ जुड़ना चाहिए, तो है आनंद। ये स्वार्थ हो गया है। और धर्म का ढिंढोरा कहो तो ठीक है, नहीं तो अपने ढिंढोरा पीटने लग जाओगे, ठीक नहीं होगा। सुन रहे हो यहाँ के लोग? कार्य करने में लग गए क्या? इसको भी सुना करो। एक आध वाक्य के माध्यम से भी उपदेश पर्याप्त मिल जाता है। तो इस प्रकार के दूध की भांति धर्म को व्यापक बनाएंगे, ये मेरा आशय था। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य